नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है ससुर का घर। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। आइए चलिए इसे सुनते हैं। जतिन और पलक की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि जतिन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को जतिन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब जतिन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांति थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांति बाई का दिन भर घर में रहना पलक को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांति बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांति बाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर पलक ने जतिन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जतिन ने पलक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते ही थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांतिबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, पलक को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब जतिन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और पलक का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन ही नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पलक को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जतिन पलक को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। पलक का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। जतिन पलक को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी जतिन के हाथों में एक चाबी देता है। जतिन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर जतिन पलक को लेकर आता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। जतिन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग, और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी इतनी ही है, उसके हिसाब से इसी अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ। जतिन का यह व्यवहार पलक की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। जतिन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पलक के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने जतिन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। जतिन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। पलक के पास जतिन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने कैसे दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। पलक जतिन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जतिन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले,
भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध अब उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाली हलवाई के पास से आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? पलक को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कृपया कर हमारे चैनल वर्णन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ।